नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 24/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 88 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3 का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, तो आप इसको आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। 88 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। तो 11 से डिवाइड करेंगे 88 में तो 8 होगा। 8 पंच 40, तो 40 माइनस 8 दूना 16 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 16 कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या है ना कि आपका √3 प्लस 93 √93 माइनस 36 √3 का मान क्या है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो ये आपका जहाँ पे √3 है तो ये √3 का √3 उतर जाएगा, और जो ये है इसका आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो रूप होता है उसमें लिखना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना है ना कि यहाँ पे हमने √3 प्लस तो लिख दिया। अब आप इसको लिखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, सॉरी। तो ये अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 93 के तो 9 का स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab को क्या लिखोगे, 2 इंटू ए कितना है 9 हो गया, और b 2√3। आप यहाँ देख लो 9 दूना 18, 18 36 36 तो आ रहा है। तो आप इसको अगला जो स्टेप है √3 प्लस इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 9 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये रूट भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो इन दोनों को हटाएंगे तो क्या होगा √3 प्लस 9 माइनस 2√3। अब देखो यहाँ पे √3 है और 2√3 है, तो 2√3 में से √3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9 प्लस √3, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 9 माइनस √3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। 25 की पावर 25 का जो पावर है 26 है, इंटू 34 का पावर 96 इंटू 88 का पावर 92 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि सब में आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। देखो 25 है, 25 में अगर 25 और 26 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 24 तक तो डिवाइड हो जा रहा है, 2 बच रहा है तो 2 लिख दी पावर, इंटू 34 है 34, और इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 पूरा हो जाएगा, तो 4 लिख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा कट जाएगा। 88 है, 88 में आप 4 से डिवाइड करो तो 4 दूना 8 बच गया, 4 3 12 पूरा कट जाएगा, 4 दूना 8 4 3 12, तो इसमें 4 इसमें भी लिख सकते हो। अब आपका इकाई अंक देख लो, 5 का एक 25 करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। 4 का अगर हम करेंगे 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 24 चौका, देखो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 4 हुआ, और फिर 4 चौका 16, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे भी इकाई अंक कितना आएगा 6। फिर इसके बाद 8 का आप कर लो, 8 का आप 4 बार मल्टीप्लाई, उसका इकाई अंक देख लो तो 8 8 64, 4 हुआ, 8 चौका 32, 2 और 8 दूना 16, 6, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। अगर हम 6 पंचे 30 और 30 छक 18 180 आ रहा है, तो 180 का
180 आ रहा है, केवल इकाई अंक लिख रहे हैं। 180 का अगर इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ऑप्शन नंबर 0 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, या नीचे दी गई तालिका 3 वर्षों में 6 कंपनियों के उत्पादन को दर्शाता है। 6 कंपनी का यहाँ पे उत्पादन दिया गया आपको। तो इसमें पूछा गया आपसे सभी 3 वर्षों में कंपनी C1 के कुल उत्पादन का कंपनी C2 के कुल उत्पादन से क्या अनुपात है। कंपनी C1 और कंपनी C2, ठीक है, इन दोनों का उत्पाद देखना है। तो C1 में कितना है देख लो, 4 8 4 12 12 2 14 140। C2 में देखते हैं, C1 में तो ये है, C2 में 3 2 5 7 5 12 x। अगर इन दोनों का रेशियो निकाले तो 0 से 0 गया, 7:6, तो 7:6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है। तो पहला हो गया हमारा, पहला मान लेते R है और S है, इन दोनों का अनुपात है 2:3। चलो ठीक है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात, तो दूसरा जो है S है और T है। S का अनुपात फिर 7 है यहाँ पे, और अगला जो तीसरा है उसका 3 है। टोटल अगर हम रेशियो निकालें तो इनका जो रेशियो निकलेगा, आपको देखो यहाँ पे 7, अगर नहीं कुछ है तो आगे यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पर नहीं कुछ है तो इसके आगे 3 लिख दोगे, क्योंकि कहना है कि ये सामने वाले जो होते हैं उसी को हम लिखते हैं। तो 7 दूना 14, 7 3 21 और 3 3 9। तो जो ये रेशियो आपका निकल के आया 14:21:9। तो यही जो रेशियो है ये किसका है, RST का, तीनों का है। अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल 14 × 9 का गुणनफल कितना है, 14x × 9x इक्वल टू कितना है, 8064। मल्टीप्लाई करो, 14 × 9 कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो 14 9 126 x² इक्वल टू 8064 डिवाइड बाई 126 से आप इसमें डिवाइड करोगे, 8064 डिवाइड बाई 126, 64 आएगा। कितना आएगा, 64। तो ये x² बराबर 64 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 88 64, तो 8 हो गया। x का मान जब 8 हो गया तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 14 21 और 9, तो इस सभी को ऐड कर लो, 9 1 10 10 4 14। तो यहाँ पर लिखोगे 14 का 4 बचा 1, 2 2 4 44 हो गया, टोटल 44 है। और 44 का 8 से हम डिवाइड इंटू करेंगे तो तीनों संख्याओं का योग 8 चौका 32, 2 बचा 3, 8 चौका 32 3 35, 352 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नीचे दिए गए रेखा चित्र एक वर्ष में 7 विभिन्न स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को दर्शाता है।
बिल्कुल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें तभी दिखेगा। देखो क्या है, आपको हालांकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, हालांकि मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, स्कूल S2 में लड़कों की संख्या, स्कूल S2 में लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:1 है। तो देख लेते हैं स्कूल 2 ये है, इसमें लड़के, देखो जो लड़के हैं वो यहाँ पे 500 हैं और लड़के 500 और लड़कियां कितनी हैं 100। दोनों का अनुपात कितना है 5:1। ठीक है, तो ये तो हमारा कथन सही हो गया। स्कूल S4, S5 तथा S6 में लड़कों की संख्या का औसत 500 है। चलो देखते हैं S4, S5, S6 इन तीनों में। तो इन तीनों में देखो S4 में लड़कों की संख्या देखना है। तो लड़के कौन से हैं, ये वाले 700, एक तो 700 हो गए, 450 हो गए, 350 हो गए। ऐड कर लो तो 4 4 8 8 7 8 7 15 15 का अगर रेशियो निकालेंगे तो 500 होगा। ठीक है, मतलब एवरेज निकालेंगे 500। सभी 7 स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों के बीच का अंतर 200 है। और सभी 7 स्कूल में देख लो दोनों का अंतर। तो पहले इसको ऐड कर लो तो 8 1 9 9 2 11 9 2 11 11 5 16 16 7 23 23 6 23 6 29 29 4 33 33 ये हो गए। लड़कियां, लड़कों का देख लो 600 500 6 5 11 11 8 19 19 7 26 26 4 30 30 4 34 34 35। दोनों में अंतर 200 है, 200 है, बिल्कुल है, इसलिए ये भी हमारा सही है। तो कथन तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फर्स्ट सेकेंड तीनों सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो 38 संख्याओं का औसत 92 है, मतलब 92 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर हम सभी को 5 से डिवाइड करेंगे या केवल औसत को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही होगा। देखो औसत कितना है हमारा 92 है, हम 92 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। तो 5 दूना 10 होने 5 कम 5 बच गया 4, तो 8 5 40 बच गया 2, तो 5 का 20 18.4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या M तथा N द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या P तथा Q द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या से अनुपात क्या है। तो पहले M और M N 8 7 1500, P तथा Q कितना बेचा है, P तथा Q ने बेचा है, जो P Q का देख लो, P और Q 300, P और Q ने 300 बेचा है। अगर रेशियो निकाले तो 2 0 से 2 0 5 3 15 5 रेशियो 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि एक संख्या 867y8 6 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे 8 है, 6 7 y8 6 से डिविजल होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजल होना चाहिए और 3 से भी। ठीक है, तो 2 से तो लास्ट में आपका 8 जो है तो 2 से डिविजल है, लेकिन 3 से डिविजल होने के लिए इसके जितने भी अंक हैं
उन सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से आप डिवाइड करके देखो। सभी अंकों का योग 3 से डिविजल होना चाहिए। तो 3 से डिविजल होने के लिए देख लो यहाँ पे 8, 6, 14, 14 और 7, 21। 3 से डिवाइड है तो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा 21। चलो ठीक है, बच गया 8 और 1 y। 8 तो हो गया, 21 में और ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक बाइक 84 सेकेंड में 420 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या होगी? एक बाइक है 84 सेकेंड में 420 मीटर, 420 मीटर 420 लिख दिया, 84 सेकेंड लिख दिया। चलो ठीक है, लेकिन इसी गति हमें निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए इसे हम 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर निकालना है कि 4200 420 डिवाइड बाई 84, 5 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और इस 5 से इस 5 को काटेंगे तो जो बचेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 55 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बेलन है, सही से बनाते हैं। ये एक बेलन है और इसकी आधार की त्रिज्या, ये बेलन है हमारा, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, जो ये ऊंचाई है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घन के को, इसमें देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है? आधार की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या 55 सेंटीमीटर है। तो 55 इंटू ऊंचाई कितना है? 15। चलो इतना हो गया, जो कि इसके बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 14 गुना घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर है। इसमें हम 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा बराबर होगा घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल। घन के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ करना होता है। घन का कुल पृष्ठ 6 कितना होता है? 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर है। तो चलो इसको देख लेते हैं। 7 से आप इसको काट लो, 7 दूनी 14, और जितना आएगा, कितना आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आएगा 2 इंटू 22 इंटू 55 इंटू 15 इंटू 2।
और इसको डिवाइड करेंगे आप 6 से, 6 भी है ना, तब तो ए स्क्वायर होगा। 6 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 2, 3 से इसको काट दो, 5 थे 15, ठीक है, कितना हो गया। ए स्क्वायर बराबर, चलो यहाँ देख लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2 इंटू 22 इंटू 55 इंटू 5, ये होगा। अगर हम ए लिख दें, ए बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 दूना 22 है, तो इसको हालांकि ना इसको हम और इसको ऐसे कर सकते, देखो पहले अभी ये स्क्वायर ही रहने दो, अब इधर आप इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू 11 इंटू 2, 5 इंटू 11 इंटू 5, तो अब 2 है तो इसलिए ए बराबर निकालेंगे, तो ए बराबर होगा 2 इंटू 11 इंटू 5, अदना 22 या 11 पचे 55 कर लेंगे, 55 इंटू 2, तो 55 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 110, ठीक है। तो ये कितना हो गया, भुजा हो गया, घन की भुजा 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, एक व्यक्ति ने 45 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिल खरीदा, 45 की रेट से खरीदा 40 पेंसिल, टोटल जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 0, 5 चौका 20, 2 4 चौका 16, 2 18, 1800 हो गया। 20 पेंसिल 20% की हानि पर बेचता है, तो 20% जो 20 पेंसिल है उसको 20% की हानि पर, मतलब 45 है तो 20% की हानि मतलब 80/100, तो कितना होगा, 20 25 है और 5 9 5 45, 9 2 18, 8 9 72, 720 में बेचा। अगला कह रहा है कि यदि सभी पेंसिल को मिलाकर 40% का लाभ कमाया, मतलब 1800 पे 40% का प्रॉफिट, मतलब 140/100, तो 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पे जो होगा 0 14 18 14 56 54 70 84 74 58 84 112 2 11 11 14 25 2520, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ। अगर वो शेष पेंसिल पर कितना % लाभ कमाएगा, शेष पेंसिल 20 है, 45 की रेट से, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पता नहीं है, अब देखो 2520 है, 2520 में से हम 20 पेंसिल का माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 720 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1800 बचेगा, 1800 में लाना है, तो 1800 कमाने के लिए कितना % प्रॉफिट चाहिए, तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो 1800 यहाँ पे जब हो जाएगा तो यहाँ पे आप काट लो इसको, 20 पंचे 100, 5 9 बचे 45, 9 से इसमें डिवाइड करोगे, 2 18, 9 2 18, 200, x बराबर अगर कितना आ रहा है, x बराबर 200, मतलब अब इस 200 में से 100 माइनस करोगे तो जो 100 बचेगा वही इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, 100%। तो शेष 20 पेंसिल का लाभ प्रतिशत क्या है, 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2542 रुपये की एक राशि PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि PQ तथा R के हिस्सों में से क्रमशः 13 रुपये, 19 रुपये और 14 रुपये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। अगर इतने रुपए कम करते हैं सभी में से, तो देखो ये 13 रुपये हैं, 19 रुपये हैं और 14 रुपये, इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 9 4 13 13 3 16 6 और 3 1 4 46 रुपये। 46 रुपये कितने में से माइनस करने में, 25
42 में से 46 रुपये माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो इनके रेशियो में बटेगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2500, देखो 6 में से 6 हो जाएगा, या 9 4 13 9 24 2496 है, जो इतने के अनुपात में है 46 माइनस करने के बाद। अब इसको आप इसके पी क्यू आर का अनुपात में निकाल लो। तो मैं बोल रहा है, पूछ रहा है आपसे जो आर का हिस्सा क्या होगा। तो आर का हिस्सा कितना है 2496। आर का हिस्सा कितना है, आर पी क्यू आर 15 है, तो 15 बाई टोटल कितना होगा 5 6 6 5 11 और 7 18 48 और 2496 में डिवाइड करेंगे हम 48 से, तो 52 होगा। 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 780 हो रहा है। 780 में हम देखो 14 रुपये कम के तब तो अनुपात आ रहा था ना, 14 रुपये और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 13 है, आर का है, तो आर में कितना ऐड करना है 14, तो 14 ऐड कर दो, कितना होगा 794। तो पहले जो चाहे आर का आरंभिक हिस्सा कितना था 794। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। राजेश एक दूरी को 8 घंटे में तय करता है, मोनू समान दूरी को 4 घंटे में तय करता है। यदि मोनू की गति राजेश की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो मान लेते हैं कि राजेश की गति कितनी है x, और मोनू गति x प्लस 10। अब x प्लस 10, तो ये गति है, मतलब स्पीड है, ठीक है। अगर हम स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो अगर राजेश जो है 8 घंटे में तय करता है तो इंटू 8, और मोनू 4 घंटे में तय करता है, तो दूरी निकल जाएगा। दूरी कितना निकल रहा है, दोनों को बराबर है, अगर दूरी दोनों को बराबर सेम है, तो 8x यहाँ पे होगा 8x इक्वल टू 4x प्लस 40, क्योंकि दोनों को हम वो करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। देखो 4x बराबर 40, x का मान 10 हो जाएगा। जब x का मान 10 होगा तो x क्या है हमारा, x स्पीड है, तो राजेश का जो स्पीड हो गया 10 और इनका मोनू का स्पीड 20। तो यहाँ बोला गया है कथन 1 जो है मोनू का स्पीड 30 है, नहीं मोनू का स्पीड तो 20 ही है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है राकेश द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। तो अगर देख लो 10 राकेश द्वारा 10 की स्पीड से चल रहा है 8 घंटे में 80, हाँ, तो ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है, ये सही है कथन, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर कथन 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। आयत का परिमाप, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, आयत की जो ले बी बराबर 15 सेंटीमीटर, एक आयत के परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। चौड़ाई तो 50, चौड़ाई 15 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, आयत की परिमाप चौड़ाई का 6 गुना मतलब 15 6 90 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई निकालो। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी कितना है, यहाँ रख लो, मान देखो 2 है, एल पता नहीं, बी कितना है 15 इक्वल टू 90,
तो 2L प्लस 15 30 90 L बराबर 30 से 10 जाएगा तो 60 हो जाएगा बाई 2 30 L भी 30 ही है तो L 30 और B 15 तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल L गुने B। L कितना है 30 B 15 15 ते 45 450 क्षेत्रफल कितना होगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 है। चलो इसको देखते हैं कि अगर रूट इसका हम हटाते हैं तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे तो ये गुना का चिन्ह है, इसको आता है। देखो यहाँ पे भी रूट हटाएंगे 2 × 1/2 × 6, इसका देखो इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू है 2 × 5 की पावर यहाँ पर जगह 3x। चलो देखते हैं इसको। देखो 2 से काटेंगे तो 4 ते 12 3 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 3 5 है, 5 का पावर 4 ते 12, 5 का पावर 3 × 2 का पावर 3, 2 × 5 पावर 3x। तो यहाँ पे जो आएगा x बराबर 3x बराबर 3, x बराबर 3/3 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो रमन तथा कमल एक कार्य का 4/9 भाग करते हैं। जैसे मान लेते टोटल काम कितना है, टोटल काम 9 है, तो एक हो गया रमन प्लस कमल, ये काम कितना कर रहा है 4 भाग कर रहे हैं। शेष काम रोहन कर रहा है, रोहन। ठीक है, रोहन कितना कर रहा है, शेष काम 5, टोटल 5 इतने हैं। तो यदि रमन कमल मोहन तीनों द्वारा मिलाकर उसी कार को 1800 रुपये में लेते हैं तो रोहन का हिस्सा, रोहन कितना कर रहा है 5 कर रहा है, 18,000 है, सॉरी 18,000 में से 5 रोहन का है, टोटल 9 है, तो 9 दूना 18, 2000 और 2000 × 5 तो 10,000। रोहन का हिस्सा कितना होगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि 8 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज एक निश्चित राशि स्वयं के 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो आइए देखते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि अगर कोई साधारण ब्याज स्वयं के 3 गुनी हो जाती है तो उसको हम n-1 जो टाइम है × 100 से निकालते हैं। ठीक है, n कितना है, कितने वर्षों में हो रही है, कितनी गुनी 3 गुनी, तो 3 -1 टाइम है 8.5, 8 वर्ष 6 महीने मतलब 8.5 भी लिख सकते हैं, 8.5 महीने × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा 2.8.5 × 100। आप इसको 200/8.5 लिख सकते हैं और डिवाइड करोगे तो कितना होगा 200 डिवाइड बाई 8.5 23.5
23.52 23.52, तो ये 23.53 भी हो जाएगा, तो क्या इसके आगे 9 है, तो 23.53 यहाँ पे 52 ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 है, तो ये भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 840 का 20% का 25% का मान क्या होगा। 840 का 20% का 25% कितना होगा, तो 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, ठीक है। 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, यह प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष 25% की दर से हमेशा बढ़ती है, तो 60,000 का कितना, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 25 इंटू, ऐसे निकाल लेंगे क्या, ऐसे आएगा 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से 100 काटेंगे 30,000। हालांकि ना ऐसे नहीं होगा, प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है ना, तो प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 25 60,000 है, तो 60,000 का 25/100 इंटू 25/100, ठीक है। तो 25 चौका 100, इस चौका 100, 4 से 4, 15 चौका 60, 15,000, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 12, 3 और बच जाएगा 3 यहाँ पे, तो 8, तो कितने हो जाएगा, 3 दूना 6, 15,000, 15 चौका 60, चलो ठीक है 15,000 हो गया। 15,000 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे, 15,000 डिवाइड बाई 4, 3750, सॉरी 3750, तो इतने हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। 3750 माइनस कर देंगे, साठ 60,000 जनसंख्या है, 25% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले 25% बढ़ती है हर साल, 2 वर्ष पहले 3750 माइनस कर देंगे तो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 25% की दर से बढ़ रही है, तो 25 इंटू 25, 25 प्लस 25, यहाँ होगा 25 इंटू 25/100, तो 50 हो गया, 50 इंटू वर्तमान जनसंख्या इतनी है, प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी, 1 मिनट हो जाओ, इसका ना
इसका थोड़ा सिंपल सा है। चलो इसको देखते, देखो कि बढ़ती है 12%। वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो यह प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो वर्तमान जनसंख्या है इतनी, वर्तमान जनसंख्या इतनी है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, यदि हर वर्ष 12% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, तो देखो अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 60,000। चलो 60,000 लिखते हैं, 60,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 25% बढ़ जा रही है हर बार। तो मान लेते हैं कि ये 100 है, 25% बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो 25 बाई कितना होगा, 100। तो 25 चौका 100, 104, 104। यहाँ पे 60,000 है, तो 104 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 2 वर्ष पहले इसमें पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले, और यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें जनसंख्या बढ़ेगी, हमें इसमें 2 वर्ष पहले पूछा गया है। तो आप इसमें अगर देखो पहले वर्ष इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, इसको ना आप ऐसे बना सकते हो, अगर 104 से 104 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा बाद का निकल जाएगा। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 104 इंटू 104 इंटू 6, तो ये 64,896। तो ये हमारी बाद की जनसंख्या निकल जा रही है। अगर हम इसमें से 60,000 है तो 2 वर्ष बाद इतनी हो जा रही है। 2 वर्ष पहले कितने थे, अगर हमें पहले की निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा हमें,
एक मिनट रुक जाओ। एक और फार्मूला है, इससे आप बना सकते हो। जो जैसे मान लेते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या कितनी है कि 25% की दर से वृद्धि हो रही है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष में 25 है तो 25% की रेट से इसका हम जो फार्मूला है ना इस पे निकाल सकते हैं। जैसे P 1 + R/100/2 इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा P कितना है? P 60,000 है, ठीक है। 60,000 का 1 + R कितना है? 25/100/2। तो इसका आप जब निकालोगे तो ये कितना आएगा? 25। ये तो 60,000 आपका होगा ही। 60,000 बाई 2500 का 100 और 2500 का 100 हो गया। R 25 है तो 25 चौका 4, 4 एकम 4 एक 5, 5/4। 5/4 का आप निकालोगे स्क्वायर तो 1/25। 1.25 का ये आएगा 1.25 का होल स्क्वायर। और जब 60,000 है यहाँ पे, 60,000 का अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो 1.5625 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका जो आएगा 38,400, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ना उलझा हुआ सवाल हो गया। इसको हम अगर ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ? ट्रिक से हम बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से भी बन जाएगा, ठीक है। ट्रिक से कैसे बनेगा? जैसे मान लेते हैं कि इसको हम उल्टा कर देंगे। 25% वृद्धि का मतलब क्या होगा? 25% वृद्धि का मतलब 125%, ठीक है। 125% ऐसे हो जाएगा। 125% मतलब इसका हो जाएगा अगर 125% 1.25, ठीक है। 1.25 तो इसका अगर व्युत्क्रम निकालेंगे, मतलब हमें कम करना है तो ये इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/1.25 हो जाएगा, ठीक है। 1/1 तो ये 8 हो जाएगा। 0.8 कितना होगा? 0.8, ठीक है। अब जब 0.8 होगा तो आप पहले साल निकालोगे कि 60,000 का पहले साल 0.8 कितना हुआ, कितना वृद्धि कम हुआ। तो यहाँ पे होगा 48,000। फिर अगले बार 48,000 का
0.8 कितना होगा, ठीक है। तो फिर 38,000 वही 400 आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा, हालांकि यही सही है प्रोसेस आपका, ठीक है। पी वाई से कर लो, उल्टा कर निकालना है, मतलब पीछे जाना है ना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगला जो भी है, अगला आपका वीडियो जनरल इंग्लिश का है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।